हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये जो वैल्यू आपको गिवन है, ये देखिए एक इक्वेशन दिया है और एक वैल्यू दी है ब्रैकेट में। तो आपको ये बताना है क्या ये वैल्यू इसका एक सोल्यूशन है। ये जो n इक्वल टू 1 आया है, क्या इसका एक सोल्यूशन है? उसी तरीके से यहाँ n इक्वल टू -2 है, क्या ये इसका एक सोल्यूशन है? यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, क्या ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है? यहाँ पे p इक्वल टू 1 है, क्या ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है? यहाँ पे p इक्वल टू -4, क्या ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है? यहाँ पे p इक्वल टू 0, क्या ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है? आपको ये बताना है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन फाइंड करना जानते हैं, हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं। तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद चेक करेंगे कि क्या जो मेरा सोल्यूशन आया है वो इस सोल्यूशन के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। चलिए सबसे पहले नंबर ए सॉल्व करते हैं। नंबर ए क्या है? n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? n की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो वेरिएबल के बगल में जो भी टर्म है उसको आपको हटाना पड़ेगा। सिर्फ इस साइड में वेरिएबल को ही बचाना है, यहाँ से बाकी के टर्म को हटाना है। जैसे यहाँ प्लस का 5 है तो इस प्लस के 5 को हटाना पड़ेगा। तो क्या करिए, इस प्लस 5 को इस साइड भेज दीजिए। तो यहाँ पहले 19 है, 19 लिखिए। ये प्लस का 5 इस साइड जाएगा तो ट्रांसपोज, इसी को हम लोग ट्रांसपोज करना बोलते हैं। तो ये प्लस का 5 इस साइड आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 19 में से 5 गया 14 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आई? 14। ये इसका एक सोल्यूशन है। और यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया था कि n इक्वल टू 1 क्या सोल्यूशन है? नहीं, n इक्वल टू 1 सोल्यूशन नहीं है, n इक्वल टू 14 इसका एक सोल्यूशन है। तो आप क्या लिखेंगे? n इक्वल टू 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ, किसका? वो वाली इक्वेशन लिख दीजिए, n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। ये जो n इक्वल टू 1 है इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। सेकेंड सॉल्व करेंगे बी पार्ट। यहाँ पे है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। इसको सॉल्व करते हैं। ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये कांस्टेंट वाला टर्म है, इसको सबसे पहले हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे है 7n इज इक्वल टू, यहाँ 19 है, 19 लिखिए। ये प्लस का 5 इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए तो इधर -5 हो जाएगा। तो यहाँ 7n इज इक्वल टू 19 में से 5 गया, कितना आएगा? 14। तो n की वैल्यू निकालनी है तो 7 को भी हटाना पड़ेगा। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ 14 है, 14 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा, सॉरी डिवाइड बाई 7, ये 7 इधर आएगा ना, तो 7 होगा। फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, सिंप्लीफाई कर लीजिए। n की वैल्यू आ गई क्या? 2। और ब्रैकेट में क्या दिया है? ब्रैकेट में दिया है n इक्वल टू -2। तो क्या n इक्वल टू -2 इसका एक सोल्यूशन है? नहीं, n इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन है, ना कि n इक्वल टू -2। तो आप क्या लिखेंगे? n इक्वल्स टू -2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ इसका 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। इसका सोल्यूशन ये n इक्वल टू -2 नहीं है। देन सी पार्ट सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में क्या है? 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। फिर से यही वैल्यू है, यही इक्वेशन फिर से लिखा है, देखिए 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। तो यही चीज हमें फिर से सॉल्व करके n इक्वल टू 2 आएगा। क्या आएगा? n इक्वल टू 2। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना, यही स्टेप्स फिर से होंगे, n की वैल्यू फिर से 2 आएगी। तो देखिए ब्रैकेट में क्या दिया है? n इक्वल टू 2। और आंसर भी आपका क्या आया है? n इक्वल टू 2। इसका मतलब है जो ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है n की, ये इसका एक सोल्यूशन है। तो आप यहाँ पे लिखिए n इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ, इज, या फिर अ लिखिए, इज अ सोल्यूशन ऑफ 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। यहाँ पे जो n इक्वल टू 2 है, ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, क्योंकि n इक्वल टू 2 आ भी रहा है, हमने सॉल्व किया तो n इक्वल टू 2 ही आ रहा है। अब डी पार्ट सॉल्व करेंगे। डी पार्ट क्या है? डी पार्ट में है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ये वेरिएबल है p वाला टर्म है, इसको बचा के बाकी सबको उस साइड भेजना है। तो 4p इज इक्वल्स टू, यहाँ 13 है 13 लिखिए, ये -3 उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पे है 4p, ये 13 3 कितना हो जाएगा 16। अब p की वैल्यू निकालनी है तो 4 को भी हटाना पड़ेगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ है 16/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, p की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। और ब्रैकेट में क्या दिया है p इक्वल टू 1, तो सोल्यूशन क्या है ये है ना, p इक्वल टू 4 सोल्यूशन है, p इक्वल टू 1 तो है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे p इक्वल इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ किसका, इसका सॉल्यूशन 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, इसका सॉल्यूशन नहीं है p इक्वल टू 1। ठीक है, अब ई पार्ट सॉल्व करेंगे। ई पार्ट क्या है, ई पार्ट में फिर से वही है, देखिए वही इक्वेशन दी है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यही सारे स्टेप्स यहाँ पे भी लगेंगे। तो p इक्वल टू क्या आ गया, p इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, यही तो है इसका सोल्यूशन, p इक्वल टू 4 आएगा। और ब्रैकेट में क्या दिया है p इक्वल टू -4, तो सोल्यूशन तो p इक्वल टू 4 है ना, p इक्वल टू -4 तो है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे p इक्वल टू -4 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ किसका 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, इसका सोल्यूशन p इक्वल टू -4 नहीं है। अब f पार्ट सॉल्व करेंगे, f पार्ट में फिर से वही इक्वेशन आ गई है, देखिए 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी 4, p की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है p इक्वल टू 0, क्या p इक्वल टू 0 इसका एक सोल्यूशन है, नहीं है भाई, इसका सोल्यूशन तो p इक्वल टू 4 है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे p इक्वल टू 0 is not the solution of this equation, क्या लिखेंगे 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, इस इक्वेशन का सोल्यूशन p इक्वल टू 0 नहीं है, यही आपका आंसर है। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।